नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइव हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड थर्ड सेमेस्टर एग्जाम 2024 जो 1 फरवरी 2025 से एग्जाम होने जा रहा उसके लिए पेपर 305 डी सेकंड पेपर अंग्रेजी शिक्षण या इंग्लिश टीचिंग अर्थात पेडागोजी ऑफ इंग्लिश का यूनिट 2 मेथड अप्रोचेज एंड टेक्निक फॉर टीचिंग ऑफ इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट 3 हल करेंगे। लगभग 100 प्लस प्रश्न हैं, तो सभी प्रश्नों को आप लोग देखिएगा। यह पेपर ध्यान रखना 50 अंक का होगा। 75 प्रश्न दिया रहेगा, 65 प्रश्न हल करना होगा, अर्थात एक प्रश्न 0.769 अंक का होगा। समय आप ध्यान रखना 2 पेपर मिलाकर आपका पेडागोजी का होगा तो 3 घंटे रहेगा। इस पेपर में पास होने के लिए 20 अंक अर्थात 26 प्रश्न सही करना होगा। तो दोनों पेपर में 20-20 अंक अर्थात 26-26 प्रश्न सही करना। जैसे मान लीजिए आपका हिंदी है या फिर इंग्लिश, मान लीजिए पेडागोजी आप इंग्लिश है तो इंग्लिश में आपका 20 क्वेश्चन कम से कम 26 प्रश्न सही होना चाहिए अर्थात 20 अंक प्राप्त करना चाहिए। इसी तरह से मान लीजिए एक और है षष्ठी है, हिस्ट्री है, तो उसमें भी 20 प्रश्न सही होना चाहिए अर्थात 26 प्रश्न सही होना चाहिए अर्थात 20 अंक प्राप्त करना है। ठीक है, तो पेडागोजी आप इंग्लिश में भी आपको 20 अंक प्राप्त करना है अर्थात 26 प्रश्न सही करना है, और अगर हिस्ट्री है तो उसमें भी आपका 20 अंक प्राप्त करना है अर्थात 26 प्रश्न सही करना है। दोस्तों प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 305 डी सेकंड अंग्रेजी शिक्षण इंग्लिश टीचिंग पेडागोजी ऑफ इंग्लिश, इसका यूनिट 2 मेथड अप्रोचेज एंड टेक्निक फॉर ट्रेंडिंग ऑफ इंग्लिश, इसका पार्ट 2 हल करेंगे। पार्ट 1 हम लोग हल कर चुके हैं। यह सेट 3 है, इसके पहले 2 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। यदि आप लोग नहीं देख रहे हैं डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो लिंक आप प्लेलिस्ट 305D दिया है, ये जहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट जाकर भी देख सकते हैं। क्लियर है? तो अगर कोई क्यूरी है तो 9654302596 पे आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं प्रश्नों को। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। पहला प्रश्न है, व्हिच इक्विपाइज एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन डायरेक्ट मेथड, ए टेक्स्ट बुक, बी ग्रामर, सी ऑडियो विजुअल एड्स, डी नन ऑफ दीज। तो व्हिच इक्विपाइज एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन डायरेक्ट मेथड, सही जवाब हो जाएगा सी ऑडियो विजुअल एड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेथड ऑफ टीचिंग इज बेस्ड ऑन द ए टीचर, बी कंटेंट, सी लीनियर, डी ऑब्जेक्टिव। सही जवाब हो जाएगा 2 का ध्यान रखना डी ऑब्जेक्टिव। हालांकि कई लीनियर भी मिल जाएगा लेकिन ऑब्जेक्टिव दोनों सही है। ठीक है, सी और डी दोनों सही है लेकिन डी ज़्यादा बेस्ट है। अगला प्रश्न है, द प्ले वे मेथड इज यूज इन टीचिंग, ए वोकेबलरी, बी स्पेलिंग, सी राइटिंग स्किल, डी ऑल ऑफ द एबव। राइट आंसर ए वोकेबलरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रक्चरल अप्रोच इज आल्सो नो, ए ओरल अप्रोच, बी ओरल अप्रोच, सी ओरल अप्रोच, डी लिंग्विस्टिक अप्रोच। तो राइट आंसर 4 का हो जाएगा ए ओरल अप्रोच। अगला क्वेश्चन है, हु सेड द फॉलोइंग, स्ट्रक्चरल अप्रोच टू इंग्लिश इज ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ द फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, देयर ऑल एनालिसिस एंड लॉजिकल अरेंजमेंट। तो राइट आंसर 5 का हो जाएगा डी ब्रेविंगटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन इज द बेस्ट अप्रोच फॉर ऑब्जेक्टिव बेस्ड टीचिंग ऑफ ए फॉरेन लैंग्वेज। तो राइट आंसर हो जाएगा 6 स्ट्रक्चरल। अगला क्वेश्चन है, द स्ट्रक्चरल अप्रोच एडवोकेट्स। तो राइट आंसर हो जाएगा 7 का बी सिलेक्शन एंड ग्रेजुएशन ऑफ मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक्निक इज ए पार्टिकुलर ट्रिक
usage during the application of a method be approach, C plan D procedure. राइट आंसर हो जाएगा 8 का ए, मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ एक्सरसाइज एक्टिविटीज आर डिवाइसेज यूज्ड इन द लैंग्वेज classroom for realizing lesson objectives is known as a method, B syllabus, C technique, D approach। राइट आंसर हो जाएगा 9 का सी, टेक्निक। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is a part of activities at A pocket board, B language game, C objective, D puppets। राइट आंसर हो जाएगा 10 का बी, लैंग्वेज गेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट 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 इज ए ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग ए फॉरेन लैंग्वेज, एक्सप्लेनेशन बी, ट्रांसलेशन सी, ट्रांसलेशन डी ऑल ऑफ द एबव। राइट आंसर हो जाएगा बी, ट्रांसलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which philosopher is most associated with the concept of language games। राइट आंसर हो जाएगा 12 का बी, विटजेंस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी कंसेप्ट बिहाइंड विटजेंस्टाइन लैंग्वेज गेम्स। तो राइट आंसर हो जाएगा 13 का बी, लैंग्वेज एज ए रूल गवर्न एक्टिविटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is an example of a language game according to Wittgenstein। तो राइट आंसर हो जाएगा 14 का, ध्यान रखना, डी एवरीडे कन्वर्जेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज विटगेंस्टाइन सजेस्ट अबाउट द मीनिंग ऑफ वर्ड इन डिफरेंस लैंग्वेज गेम। तो राइट आंसर हो जाएगा 15 का बी, वर्ड हैज मल्टीपल मीनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द की टेक अवे फ्रॉम विटजेंस्टाइन फिलॉसफी ऑफ लैंग्वेज गेम्स। तो राइट आंसर हो जाएगा सी का सी, लैंग्वेज इज कंस्टेंट डिपेंडेंट एंड रूल गवर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विटजेंस्टाइन फिलॉसफी व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड रियलिटी। तो राइट आंसर हो जाएगा 17 का बी, लैंग्वेज कंस्ट्रक्शन रियलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज CAL स्टैंड फॉर, मतलब CAL का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा 18 का बी, कंप्यूटर एडेड लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not a benefit of CAL। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, लिमिटेड एक्सेस टू रिसोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, which सॉफ्टवेयर टूल इज कॉमनली यूज फॉर क्रिएटिंग CAL मटेरियल्स। राइट आंसर डी, मॉडल। What is the primary goal of CAL? Right answer B, enhance student engagement and learning। बी का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन CAL व्हाट डज द एक्रोनिम LMS स्टैंड फॉर। तो LMS का फुल फॉर्म पूछ रहा है, सही जवाब हो जाएगा 22 का ए, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is disadvantage of CAL। राइट आंसर 23 का हो जाएगा सी, लॉक ऑफ इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which टेक्नोलॉजी इनेबल रियल टाइम कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन इन CAL। सही जवाब हो जाएगा सी, सोशल मीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is an example of
सिंक्रोनस CL, सही जवाब हो जाएगा बी। लाइव ऑनलाइन वेबिनार्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्युनिकेटिव अप्रोच मेनली फोकस ऑन, राइट आंसर 26 का ए। सिमेंटिक ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट मेक्स क्लासरूम टीचिंग मोर इंटरेस्टिंग इज, तो सही जवाब हो जाएगा 27 का सी, टीचिंग मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए टीचर यूज ए रिपोर्ट फ्रॉम ए न्यूज़पेपर टू टीच राइटिंग, द मटेरियल यूज दस फॉर्म टीचिंग इज रिफर्ड टू एज, तो राइट आंसर 28 का बी, एक्सटर्नल मटेरियल। यूनिट ऑफ टीचिंग इन डायरेक्ट मेथड इज, राइट आंसर 29 का बी, सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन which approach the medium of classroom instruction is in second language, right answer B, language immersion। next question, which method help to develop skill in grammar, reading, vocabulary and translation, सही जवाब हो जाएगा 31 का बी, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, which method is also known as natural method, सही जवाब हो जाएगा डी, डायरेक्ट मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदर टंग्स डोमिनेट्स इन, राइट आंसर बी, GTM मेथड। अगला क्वेश्चन है, द फोकस इज ऑन यूजिंग द लैंग्वेज रेदर देन एनालिसिस ऑफ लैंग्वेज एंड लैंग्वेज इज टफ implicitly another rather than explicitly, राइट आंसर 34 का हो जाएगा सी, कम्युनिकेटिव अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बेस ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, तो राइट आंसर 35 का सी, टेक्स्ट बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन लगभग 118 क्वेश्चन है, तो प्रश्नों को पूरा देखिएगा। द ओल्डेस्ट एंड क्लासिकल मेथड इज, सही जवाब हो जाएगा ए, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्लास के जो भी आपके कॉलेज के ग्रुप हैं उसमें शेयर करें, या फिर आपके फ्रेंड जो बीएड कर रहे हैं जिनका पेडागोजी आप इंग्लिश है, निवेदन है क्यों बच्चे बहुत कम है, व्यू बहुत कम आता है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। क्वेश्चन है, विच मेथड ऑफ टीचिंग ओरिजिनेटेड इन फ्रेंच 1901 में, तो सही जवाब हो जाएगा 37 का सी, डायरेक्ट मेथड। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द चाइल्ड कंटर्ड अप्रोच, सही जवाब हो जाएगा 38 का, ध्यान रखना बी, डायरेक्ट मेथड। Which of the following method of teaching language emphasis on translating the sentence correctly, सही जवाब हो जाएगा 39 का बी, द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। अगला क्वेश्चन है, which of the following is not true about the grammar translation method, सही जवाब हो जाएगा ए, इंडक्टिव टीचिंग ऑफ ग्रामर इज प्रीफेयर्ड। अगला क्वेश्चन है, ड्रिलिंग इज ए टीचिंग लर्निंग टेक्निक ऑफ स्ट्रेटजी इन डॉट डॉट, सही जवाब हो जाएगा बी, स्ट्रक्चरलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रक्चरल अप्रोच लेज स्ट्रेस ऑन, राइट आंसर 42 का बी, selection and gradation of materials। emphasis on instruction
एज बोथ द मीन एंड अल्टीमेट गोल ऑफ लर्निंग ए लैंग्वेज अंडरलाइन द डॉट डॉट अप्रोच। सही जवाब हो जाएगा 43 का डी, कम्युनिकेटिव। अगला क्वेश्चन है आर्मी मेथड इज आल्सो नोन एज। सही जवाब हो जाएगा 44 का सी, ऑडियो लिंगुअल मेथड। अगला क्वेश्चन है यूनिट ऑफ टीचिंग इज ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज। सही जवाब हो जाएगा बी, वर्ड। अगला क्वेश्चन है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग लेज इम्फेसिस ऑन। सही जवाब हो जाएगा 46 का बी, लैंग्वेज यूज। अगला क्वेश्चन है द मेथड इमर्ज एज ए रिएक्शन ऑफ द वेरियस डिमेरिट्स ऑफ द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज। सही जवाब हो जाएगा सी, डायरेक्ट मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन which method is also known as the natural method of teaching English as a second language। सही जवाब हो जाएगा 48 का डी, डायरेक्ट मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन इन दिस मेथड एग्जाम्पल आर फर्स्ट गिवन एंड रूल आर इन्फर्स लेटर। सही जवाब हो जाएगा 49 का ए, इंडक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन लिटिल आर नो अटेंशन इज गिवन टू प्रोनाउंसिएशन इन डॉट डॉट मेथड। सही जवाब हो जाएगा 50 का ए, ग्रामर ट्रांसलेशन। अगला प्रश्न है हु डेवलपमेंट द बाइलिंगुअल मेथड। सही जवाब हो जाएगा 51 का बी, प्रोफेसर C.J. डटसन। अगला प्रश्न है व्हिच ऑफ दीज इज द गोल ऑफ कम्युनिकेशन अप्रोच। तो राइट आंसर 52 का ध्यान रखना, ए अप्रोसिएशनेस, बी एक्सेप्टेबल लैंग्वेज, सी फ्लुएंसी, डी ऑल ऑफ द एबव। तो राइट आंसर डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज द ओल्डेस्ट क्लासिकल मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। राइट आंसर बी, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तो राइट आंसर 54 का सी, हैज इट्स मेजर फोकस ऑन रीडिंग एंड राइटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट मेथड इज मोर सुटेबल फॉर। राइट आंसर 55 का ए, प्राइमरी लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट आर द फीचर्स ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच टू टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज। 56 का राइट आंसर सी, बोथ, वर्ड ऑर्डर, द पैटर्न ऑफ फॉर्म, ए बी दोनों। अगला प्रश्न है सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग इज आल्सो नोन एज। सही जवाब हो जाएगा 57 का ए, द ओरल अप्रोच। अगला प्रश्न है 58 का द स्ट्रक्चरल अप्रोच एम्फेसिस डेट। सही जवाब हो जाएगा 58 का डी, द एसेंशियल स्ट्रक्चर एंड वोकैबुलरी बी सिलेक्टेड फॉर टीचिंग प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एन एडवांटेज ऑफ स्ट्रक्चरल मेथड। सही जवाब हो जाएगा 59 का बी, सुटेबल फॉर हायर क्लासेज। नेक्स्ट क्वेश्चन द सिचुएशनल अप्रोच टू लैंग्वेज टीचिंग ट्राइड टू टीच इंग्लिश इन द सेम मैनर एज द चाइल्ड लर्न। सही जवाब हो जाएगा बी, फर्स्ट लैंग्वेज। इन द सिचुएशनल अप्रोच ए टीचर ट्राइज टू। सही जवाब हो जाएगा सी, क्रिएट टू लाइफ लाइक सिचुएशन इन द क्लासरूम फॉर टीचिंग ए लैंग्वेज आइटम। अगला क्वेश्चन है कम्युनिकेशन लैंग्वेज टीचिंग इन कंसर्न विथ। तो राइट आंसर हो जाएगा 62 का डी, इनहेंस रिसीप्टिव एंड प्रोडक्टिव स्किल सच एज स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है स्ट्रक्चरल अप्रोच गिव मोर
importance to right answer C. Speech only. Next question. Communicative language teaching replace basically. सही जवाब हो जाएगा 64 का बी. Structural teaching. Communicative approach is based upon the. सही जवाब हो जाएगा 65 का डी. Use of language accurately and appropriately. D is right answer. Next question. Communicative language teaching stress the interdependence of. सही जवाब हो जाएगा 66 का सी. लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन. अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ स्टूडेंट इन कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग. सही जवाब हो जाएगा 67 का बी. स्पीकर एंड निगोटिएटर. अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ द होलिस्टिक अप्रोच. सही जवाब हो जाएगा 68 का डी. ऑल ऑफ द एबव. स्टेबली हेल्थ एंड सोशल रिलेशनशिप. डेवलप एंड ए स्टूडेंट फिजिकली इमोशनल एंड स्पिरिचुअल traits. Good way of teaching learning for prepared learner in a highly effective way. Next question. Which of the following cannot be essential feature of holistic language learning. सही जवाब हो जाएगा सी. ओरल ड्रिल. अगला क्वेश्चन है मेथड इज ए मीन्स टू एंड. सही जवाब हो जाएगा बी. इन. द यूनिट ऑफ टीचिंग इन डायरेक्ट मेथड इज. सही जवाब हो जाएगा सी. सेंटेंस. ए मेथड इज कंसर्न विथ. सही जवाब हो जाएगा ए. हाउ टू टीच. देयर कैन बी मेनी मेथड विथ इन वन. सही जवाब हो जाएगा डी. अप्रोच. द क्लासिकल मेथड इंक्लूड. सही जवाब हो जाएगा 74 का सी. द ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड. बी. द नेचुरल मेथड. सी. बोथ. ए एंड बी दोनों. अगला प्रश्न है ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड इज यूज इन टीचिंग. सही जवाब हो जाएगा 75 का सी. सेकंड लैंग्वेज. अगला प्रश्न है द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द नेचुरल मेथड इज. सही जवाब हो जाएगा 76 का डी. ऑल ऑफ द अबव. द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द वर्ड एंड इट्स सेंस. बी. इट्स यूनिट इज सेंटेंस एंड नॉट वर्ड्स. सी. इट यूज ऑडियो विजुअल एड ऑन द एक्सटेंसिव बेसिस. अगला क्वेश्चन है डॉक्टर वेस्ट मेथड इज ऑल्सो नोन एज. सही जवाब हो जाएगा सी. रीडिंग मेथड. ए बाइलिंगुअल मैन नोज. सही जवाब हो जाएगा 78 का बी. टू लैंग्वेज. बाइलिंगुअल मेथड इज एन डॉट डॉट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश. सही जवाब हो जाएगा 79 का ए. इम्प्रूव. नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन इज द बेस्ट अप्रोच फॉर ऑब्जेक्टिव बेस्ड टीचिंग ऑन ए फॉरेन लैंग्वेज. राइट आंसर ए. स्ट्रक्चरल. करीब 118 प्रश्न था. आप लोग प्रश्नों को पूरा देखिएगा. द कम्युनिकेटिव अप्रोच लेज इम्फेसिस ऑन द. राइट आंसर सी. प्रैक्टिकल एस्पेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन द स्ट्रक्चरल अप्रोच एडवोकेट्स. सही जवाब हो जाएगा सी. सिलेक्शन एंड ग्रेजुएशन ऑफ मटेरियल. नेक्स्ट क्वेश्चन कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू लैंग्वेज लर्निंग प्रोमोट्स. राइट आंसर हो जाएगा 83 का ए. ए चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच. ए चाइल्ड सेंटर्ड
approach. Next question, maximum participation of student during teaching in a language classroom is possible through, सही जवाब हो जाएगा ए, डिस्कशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन मेथड. नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश हेविली रिलाइज ऑन, सही जवाब हो जाएगा ए, फॉर्म फोकस टीचिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन, ए टीचर रीड आउट द टेक्स्ट एंड explains it word of word in English. That method approach does the adopt in her class, सही जवाब हो जाएगा ए, डायरेक्ट मेथड. अगला प्रश्न है, which approach emphasizes interaction as the means and the goal of learning a language, सही जवाब हो जाएगा बी, कम्युनिकेटिव. नेक्स्ट क्वेश्चन, the ... favors the exposures of students to a structure in different constraints that would allow them to apply the rule by themselves, सही जवाब हो जाएगा 88 का ध्यान रखना डी, इंडक्टिव मेथड. Which of the following approaches method advocates linguistic competence and performances, सही जवाब हो जाएगा 89 का ए, कम्युनिकेटिव अप्रोच. Who developed bilingual method, सही जवाब हो जाएगा 90 का बी, प्रोफेसर CG डटसन. अगला क्वेश्चन है, इन विच अप्रोच डज द टीचर इंट्रोड्यूस द न्यू वर्ड्स इंसिडेंटली इन द क्लास, सही जवाब हो जाएगा ए, सिचुएशनल अप्रोच. व्हाट इज द पर्पज ऑफ राइटिंग एज एलिमेंट्री लेवल, सही जवाब हो जाएगा सी, डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल. विच प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश क्रिएट a zeal to learn some things new in language, सही जवाब हो जाएगा सी, द प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेथड इमर्ज्ड एज रिएक्शन ऑफ द वेरियस डिमेरिट्स ऑफ द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज ... सही जवाब हो जाएगा सी, डायरेक्ट मेथड. अगला प्रश्न है, विच मेथड इज आल्सो नोन एज नेचुरल मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश एज सेकंड लैंग्वेज, सही जवाब हो जाएगा 95 का डी, डायरेक्ट मेथड. चूज द प्रोडक्टिव स्किल फ्रॉम द फॉलोइंग, सही जवाब हो जाएगा 96 का सी, स्पीकिंग. विच टेक्निक ऑफ रीडिंग इज यूज टू गेट एट द गेट्स ऑफ द टेक्स्ट, सही जवाब हो जाएगा ए, स्कीमिंग. अगला प्रश्न है, विच टीचिंग एड कैन बी यूज टू टीच लिसनिंग कंप्रिहेंशन, सही जवाब हो जाएगा 98 का सी, टेप रिकॉर्डर. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कैन बी यूज एज props for dialogues gauge in order to teach new lexical or structural item, सही जवाब हो जाएगा 99 का ध्यान रखना सी, रेडियो. नेक्स्ट क्वेश्चन, द टीचर हैज टू रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड विथ करेक्ट ऑप्शन, विच स्किल इन टेस्टेड इन दिस स्टेटमेंट, राइट आंसर सी, राइटिंग. विच इज द क्लासिकल मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश, सही जवाब हो जाएगा बी, द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड. रिपीटेड क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन एम ऑफ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग इज टू, सही जवाब हो जाएगा ए, प्रोवाइड कम्युनिकेटिव competence to learner.
Next question. Importance assumption of communicative language teaching is that learning is learning. तो सही जवाब हो जाएगा सी, communicate effectively. Next question. Which of the following is true about CLT? सही जवाब हो जाएगा 104 का, ध्यान रखना, डी, all of the above. मीनिंग ए paramount, B comprehensible pronunciation is south, C context utilization is a basic premise, D all of the above. अगला क्वेश्चन है, which of the following technique is not follow in the communicative language teaching? सही जवाब हो जाएगा ए, पैटर्न प्रैक्टिस. What is the role of student in communicative language teaching? सही जवाब हो जाएगा 106 का, बी, स्पीकर एंड थिएटर. नेक्स्ट क्वेश्चन. कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग फोकस ऑन. सही जवाब हो जाएगा सी, सेमेस्टिक ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंग्वेज. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु इज प्रोपाउंडर ऑफ लीनियर प्रोग्राम्ड लर्निंग? सही जवाब हो जाएगा सी, B.F. स्किनर. नेक्स्ट क्वेश्चन. मेथड वाज डेवलप्ड बाय डिवे एंड किलपैट्रिक. सही जवाब हो जाएगा बी, ट्रायल एंड एरर. नेक्स्ट क्वेश्चन. पेडागोजी मीन्स इज. सही जवाब हो जाएगा सी, बोथ, ए साइंस ए आर्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑन विच द फॉलोइंग स्किल बेस अपॉन लॉ इज ड्रिल एंड प्रैक्टिस ऑफ लैंग्वेज? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए लॉ ऑफ एक्सरसाइज. अगला प्रश्न है, ए स्किल आर स्ट्रेटजी टू अचीव ए गोल इज कॉल्ड. सही जवाब हो जाएगा सी, टेक्निक. Which of the following is the oldest method of teaching English? सही जवाब हो जाएगा बी, द ग्रामर ट्रांसलेट कम ग्रामर मेथड. In which method audio visual aid and gestures are used extensively? सही जवाब हो जाएगा ए, डायरेक्ट मेथड. हाउ इज ग्रामर टफ इज ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड? सही जवाब हो जाएगा बी, डिडक्टिव मेथड. Which of following readers was developed by Dr. Best emphasis upon? सही जवाब हो जाएगा डी, ऑल ऑफ एबव. रैपिड रीडर्स, न्यू मेथड रीडर्स, न्यू मेथड रैपिड रीडर्स, डी इज ऑल ऑफ द एबव. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओरल अप्रोच मीन्स टीचिंग इज लैंग्वेज बाय गिविंग अपॉर्चुनिटीज टू द स्टूडेंट्स टू. सही जवाब हो जाएगा ए, हियर एंड स्पीक. अगला प्रश्न है, which method claim to select the good points from different school of thoughts? सही जवाब हो जाएगा सी, कम्युनिकेटिव अप्रोच. कुछ प्रश्न इसका जवाब आप लोग जरूर दें, एग्जाम में सेम टू सेम पूछ सकता है. Who said language learning is essential a habit forming process? Wren, A, B, H.E. Palmer, C. Richardson, D. B.K. गोकक. अगला प्रश्न है, द टेक्निक ऑफ एवल्यूएशन इज ए क्वेश्चनेयर्स, बी केस हिस्ट्री, सी रेटिंग स्केल, डी ऑल ऑफ दीज. थर्ड क्वेश्चन. व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड क्वेश्चन पेपर? ए रिलेटिविटी, बी वैलिडिटी, सी ए बी दोनों, डी नन ऑफ दीज. अगला प्रश्न है, हु इज द फादर ऑफ यूनिट प्लान? ए जॉन ड्यूबी, बी हर्बर्ट स्पेंसर, सी हर्बर्ट सिमन, डी एच सी मैरिसन.
अगला प्रश्न है, विच मेथड इज इन्वेस्टेड बाई प्रोफेसर CG डटसन? ये डायरेक्ट मेथड बी, बाइलिंगुअल मेथड सी, ऑडियो विजुअल मेथड डी, सब्सटीट्यूशन मेथड। तो आप लोग ध्यान रखना, प्रश्नों के जवाब आप लोग जरूर दिया करें। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, सारे प्रश्न आपको क्रम से मिल जाएंगे, सारे प्रैक्टिस सेट। कोई क्यूरी है तो इस पर आप मैसेज कर सकते हैं। अगला जो प्रैक्टिस सेट हल करेंगे यूनिट 3 का, ठीक है, प्लान एंड रिसोर्स फॉर टीचिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।